बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की बादशाहत अता की, लेकिन वो दोज़खी लोग अपनी ताकत के नशे में चूर होकर अल्लाह का ही मुकाबला कर बैठे और दोज़ख के आखिरी दर्जों में जा गिरे। वो लोग अपनी बादशाहत के नशे में चूर होकर खुद को ही खुदा समझने लगे थे और खुदाई का दावा करने लगे। दोस्तों, इन मलऊनों में शिदाद, फिरौन, हामान, नमरूद, कारून वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आने वाले फ्रेंड्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, शिदाद लाइन ने दुनिया में जन्नत तामीर की और खुदाई का दावा किया। अल्लाह ताला ने उसे उसकी जन्नत समेत सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। इसका ताल्लुक किस शहर से था, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, शिदाद और इसकी कौम का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अमाद जमा है अम्द की और अम्द के मानी है सतून के। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये आद बिन औज बिन अरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ से मंसूब करके इनको आदे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर ही रखा था। इनका वतन अदन से मुत्सिल था। इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजर मौत की तरफ मुराजत कर गए। इनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी और हजरत हूद की वफात भी यहीं पर हुई। दोस्तों, अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकते थे, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे, एक का नाम शदीद जो बड़ा था और दूसरे का नाम शिदाद था जो इसके बाद तख्त नशीं हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्करों खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शिदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को अरूज तक पहुंचा दिया था। दुनिया के कई बादशाह इसके ताबे थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत न थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व मुसल्लिहीन जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो इस पर वो कहने लगा, जो हुकूमत, दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जब कोई किसी की खिदमत व इताअत करता है, या तो इज़्ज़त व मनसिब की तरक्की करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूँ। हज़रत हूद ने उसे समझाने की बारहा कोशिश की, लेकिन बेसूद ठहरी। समझाने वालों ने उसे यह भी कहा कि हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह ताला की इताअत में आखिरी निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर है और ज़्यादा कीमती है। इसने पूछा कि यह जन्नत कैसे होती है, इसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत के बारे में बताया। ये सुनकर वो बोला कि इस जन्नत की ज़रूरत मुझे नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं दुनिया में भी बना सकता हूँ। चुनाचा उसने अपने अफसरों में से 100 मुअत्तबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। उसने अपने शहर जन्नत को 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाईं कि पानी के करीब जा पहुंचा। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गई
तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गई। इन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई थी। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ाऊ किया गया था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फुआरे भी बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमर्द, मरजान और नीलम से सजा दिए गए। नहरों के किनारे पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमर्द के थे। इनके फल मोतियों, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए थे। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर गुलाब से शकील किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर खड़े रहते। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम व जरी से कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब और किसी में शहद व शरबत जारी किया गया। कम ख्वाब व ज़रबफ्त के पर्दों से आरास्ता किया गया और हर पेशा हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से शकील किया गया। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत पर्दे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी बारी बारी आकर पहरा के लिए बैठते थे। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इसकी सजावट के साथ तैयार हो गया, तमाम अमरा व अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी शहर में आबाद हो जाए। फिर शिदाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा व मुसल्लिहीन को भी साथ लिया और रास्ता भर उनसे तमस्खुर करता रहा और उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का हुक्म देते रहे थे। मेरी कुदरत व दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे पर बाहर आ गए और उस पर ज़र व जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से ही एक अजनबी शख्स को खड़ा हुआ पाया। उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं मलकल मौत हूं। शिदाद ने मलकल मौत से पूछा कि तुम क्यों आए हो? इस पर मलकल मौत ने जवाब दिया कि मैं तेरी जान लेने आया हूं। शिदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। मलकल मौत बोले कि मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचा अभी शिदाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के इस जमीन में ऐसा समाया कि रहती दुनिया तक इसका नामो निशान बाकी न रहा। कुरान पाक में भी इसका जिक्र हुआ है। वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसके मानद कोई शानदार शहर न था। दोस्तों, मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी जो सोने चांदी से बनाई गई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन कलाबा जो सहाबी हैं, इत्तफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया और आप इसको तलाश करते करते उस शहर के पास जा पहुंचे। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आपके होश उड़ गए। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शिदाद की जन्नत के बारे में जिक्र फरमाया था। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ये हकीकत है? बाज़ मौरखीन ने इस बात से इख्तलाफ किया है। उनका कहना यह है, जिस दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से आकर इस ज़मीन पर चीख मारी तो तमाम अहले शहर और जन्नत ज़मीन के नीचे धंस गई और इसका कोई भी नामो निशान बाकी न रहा।
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔